दोस्तों ड्रामा मेरी जिंदगी है तू शुरू होने के बाद ये मेरा पहला रिव्यू वीडियो है इस ड्रामा पे। जब इस ड्रामा के पहले 2 एपिसोड बाहर आए थे ये वीडियो शायद उसी वक्त आ जाना चाहिए था, लेकिन जिस दिन इस ड्रामा का सेकंड एपिसोड बाहर आया था उसी रात मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसी वजह से पिछले 10-15 दिन से मैं कोई भी नया वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बेहतर मैं महसूस कर रहा था तो मैंने सोचा कि अब फिर से शुरू किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की। इसके अभी के वक्त पे 6 एपिसोड बाहर आ चुके हैं और इस ड्रामा की व्यूअरशिप अभी के वक्त पे इंडस्ट्री के टॉप ड्रामास के साथ कंपीट कर रही है और कभी कभी उनसे भी आगे निकल जाती है। आखिर किस बारे में है ये ड्रामा और क्या खास है इस ड्रामा में, चलिए इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है कामयार और आयरा नाम के 2 लोगों की जिनका एक दूसरे के साथ कोई खास लेना देना नहीं होता। बात की जाए कामयार की, क्योंकि कामयार के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है 90% चांसेस होते हैं कि इसके पीछे कामयार का ही हाथ होगा। कामयार एक काफी ज्यादा अमीर लड़का है, उसको किसी बात की परवाह नहीं है, ना अपने करियर की, ना पैसे की, ना वक्त की और ना ही कानून की। ड्रामा की शुरुआत से ही उसका फोकस बस एक चीज पे था, अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढने पे। वो एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा है जिसको फर्क ना पड़े इस बात से कि वो कौन है, लड़की बस रियल हो, गुस्सा आए तो गुस्सा, प्यार आए तो प्यार। और अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढने के पीछे एक और रीजन है उसके पास, उसके वालिदैन जो कि एक ही घर में साथ रहते हैं लेकिन साथ फिर भी नहीं है। और कामयार ये बात बखूबी जानता है और समझता भी है और वो ये गलती अपनी जिंदगी में दोबारा रिक्रिएट नहीं करना चाहता। इसी बीच एक दिन कामयार की मुलाकात आयरा से होती है और आयरा जो कि अभी कामयार से मिली भी नहीं है और पहले से ही उसके दिमाग में एक इमेज बन चुका है कामयार के लिए कि ये लड़का अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और लड़कियों को लेकर इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है। और ये सब कुछ शुरू तब हुआ जब कामयार ने आयरा के बाही पर हाथ उठाया। तब से ही कामयार कुछ भी करे आयरा के सभी फैमिली मेंबर्स उसको गलत ही समझते हैं। पहली मुलाकात के बाद तो कामयार बदला लेने का सोच रहा था और वो उनके घर जाकर उनकी गाड़ी भी जला देता है, लेकिन जैसे ही आयरा कामयार को थप्पड़ मारती है कामयार को उसी पल आयरा से मोहब्बत हो जाती है। थप्पड़ खाने के बाद अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। वो दिन है और आज का दिन है। कामयार बस आयरा से मोहब्बत कर रहा है और कुछ न कुछ वो करता रहता है जिससे आयरा को महसूस हो जाए कि कामयार उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन कामयार की मोहब्बत करने का तरीका आयरा के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। वो अभी तो फिलहाल कह रही है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मेरा पीछा छोड़ दो, क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन आयरा के बिहेवियर में तब्दीलियां अब क्लियरली नजर आ रही हैं। तो दोस्तों अभी तक यही सब कुछ चल रहा है इस ड्रामा में। पहले एपिसोड से लेकर अब तक इस ड्रामा ने पूरी तरह से ध्यान खींच के रखा है। सच कहूं तो स्टोरी अब तक फिलहाल कुछ फ्रेश तो नहीं लग रही। इस तरह की स्टोरी लाइन ना जाने हम कितने ड्रामाज में देख चुके हैं, लेकिन जिन एक्टर्स को हम इस ड्रामा में स्क्रीन पे देख रहे हैं और जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने प्रेजेंट किया है, ये सभी चीजें इस ड्रामा के देखने के एक्सपीरियंस को स्पेशल और एंटरटेनिंग बना रही है। बिलाल और हानिया दोनों काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों की परफॉर्मेंस में किसी भी एंगल से कोई कमी नहीं है। दोनों काफी सॉलिड परफॉर्मर्स हैं और बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। स्पेशली आयरा के वालिद और उसकी बहन, काफी ठहराव है उन दोनों की परफॉर्मेंस में। जब वो बात करते हैं तो लगता है थोड़ा बैठ के सुने। मेकर्स ने बहुत ही अच्छी कास्टिंग की है सभी कैरेक्टर्स की। कुछ कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि आगे ये कुछ पंगा जरूर करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको सच कहूं तो इस ड्रामा को देखने में मुझे मजा तो काफी ज्यादा आ रहा है। आनिया और बिलाल की केमिस्ट्री 4 चांद लगा रही है स्क्रीन पे, लेकिन कई सारी जगहों पर मैंने पढ़ा लोगों को काफी दिक्कत हो रही है इस ड्रामा के कुछ सीन्स से। मसलन कामयार का रात को आयरा के घर के बाहर आने वाला वो सीन। ये कहा जा रहा है कि आप इन ड्रामा से ग्लोरीफाई कर रहे हो किसी लड़के का लड़की को तंग करना। ये चीज अगर असल जिंदगी में की जाए कि आप किसी लड़की के घर के बाहर खड़े हो जाओ रात को, आप हर जगह उसका पीछा करो, तो ये सब जुर्म है। इन हरकतों के लिए आपको जेल हो सकती है। अब देखिए, मैं समझता हूं कि ये एंटरटेनमें है, आप भी शायद यही समझते होंगे कि ये एंटरटेनमेंट है। क्या पता 100 में से 5 लड़के इससे इंस्पायर होके यही सब करें, और करते भी हैं। हम पास्ट में ऐसी खबरें सुन चुके हैं। आप लोग देखिएगा 10 एपिसोड के बाद आयरा पक्का मोहब्बत करने लग जाएगी कामयार से। इसका मतलब कामयार जो कुछ भी कर रहा था उसके घर के बाहर उसका आना, पीछा करना,
फिर तो ये सब कुछ सही है, क्योंकि लड़की तो मान गई ना एंड पे आके। सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि फिल्मों का, ड्रामों का असल जिंदगी के साथ, और खासकर जो ये आजकल ड्रामाज और फिल्में आ रही हैं, इनका कोई आपस में रिश्ता ही नहीं है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो ये जबरदस्ती है, गुंडागर्दी भी लग सकती है। आप नहीं लगोगे इतने प्यारे, आपके पीछे बैकग्राउंड में आसिम अजहर का गाना नहीं बजेगा, आप बिलाल अब्बास खान नहीं हो। तो जो कुछ भी इन ड्रामाज में दिखाया जाता है, अगर कोई एक बंदा भी ये सब करे तो सिवाय जूतों और चप्पल के कुछ और नहीं मिलेगा। मैं ये सब कुछ आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह के ड्रामाज बंद नहीं होने वाले, क्योंकि इस तरह के ड्रामाज को ऑडियंस ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है। आप जाकर चेक कर सकते हो। तो इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह की स्टोरी लाइन वाले ड्रामाज बन चुके हैं, बन रहे हैं, और अभी के हालात देखकर लग रहा है कि आगे भी बनते रहेंगे। तो सबको अपने जहन का ख्याल खुद रखना है, अपने दिमाग का ख्याल खुद रखना है। क्या सही है क्या गलत है, ये हमें अपने आसपास के हालात देख के खुद डिसाइड करना चाहिए, ना कि कुछ ऐसा देख के जिसका मेरी जिंदगी के साथ, आपकी जिंदगी के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना ही ना हो। मैं शायद इस चीज पे कभी बात ना करता अगर मैंने सना यूसुफ के बारे में ना सुना होता। कैसे वो लड़का बिना उसकी मर्जी के उसके पीछे पड़ गया था और आखिर में उसने जान ले ली थी उस मासूम की। 2 बार कह चुका हूं, एक बार फिर कहूंगा कि 100 में से 2-4 तो होते ही हैं कुछ ऐसे अकल के अंधे। इन्हीं 2-4 से मैं बात कर रहा हूं। देखो, ना तुम बिलाल अब्बास खान हो, ना तुम दानिश तैमूर हो, और ना ही तुम फिरोज खान हो, और ना ही तुम्हारे पास कोई टेस्ला है। ठीक है, तो हकीकत में रहो, औकात में रहो, तो फायदे में रहोगे, जिंदा भी रहोगे और शायद आजाद भी रहोगे। खैर, इस ड्रामा की बात हम कर चुके हैं। बस एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना भूल गया। हमने जब इस ड्रामा के टीजर्स देखे थे तो कामयार और आयरा की शादी हो रही थी, और तभी आयरा और उसके वालिद ने धक्का मार दिया था कामयार को। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कामयार आयरा से प्यार का नाटक कर रहा है और शादी वाले दिन वो उसे धोखा दे देगा? इसका रीजन वो थप्पड़ हो सकता है जो आयरा ने कामयार को मारा था। अगर तो ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता ये ड्रामा कहाँ जाएगा उसके बाद, लेकिन ऐसा हो सकता है, चांसेस पूरे हैं। कामयार का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव शेड के साथ है। वो बाकियों के साथ जब बात करता है तो थोड़ा एक अलग पर्सनैलिटी दिखती है उसकी। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है ये ड्रामा। अच्छा तो कितना अच्छा, बुरा तो कितना बुरा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात जरूर होगी।